स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि अपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के बारे में। हालांकि अपना ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने शीतला माता के बारे में बताया और उससे पहले भी कई प्रकार के लोक देवतियों के बारे में पढ़ाया। दोस्तों, लोक देवता अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पंचपीर अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर, ठीक है ना, जीण माता और नागणेची माता को उनके मतलब जो उनके बैकग्राउंड को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, कैसे इन्होंने चमत्कार दिए और कहाँ इनके मंदिर है दोस्तों, और कौन कौन से मतलब जो है ऐसे रियासतें थी जो आज भी जिनके कारण ये इनको पूजा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, सबसे पहले काम अपना ये कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट आर्ट और कल्चर से रिलेटेड आपको वीडियो आपके घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच सके दोस्तों। तो बिना देरी के अपन शुरू करने वाले दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक देवियों के बारे में। ठीक है ना, यानी कि लोक देवी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, शीतला माता अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। यानी कि शीतला माता का नाम जो है वो एक ऐसे शब्द से दिया गया है, यानी कि शीतला माता से शब्द निकल के सामने आता है शीतल, और शीतल का मतलब होता है दोस्तों ठंडा। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि माता रानी जब नाराज हो जाती है तो उनके प्रकोप से बच्चों और बूढ़ों और बड़ों को भी जो है चिकन पॉक्स ऐसी एलर्जी प्रॉब्लम होती है, तो उनके उस प्रकोप से बचने के लिए कुछ पूजा अर्चना की जाती है, जो पिछले वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। आप वहां जाकर के पूरा डिटेल पढ़े शीतला माता के बारे में दोस्तों। ठीक है ना, तो आज हम और शीतला माता के बारे में एक चीज और सुन लेना कि उनका जो मुख्य पुजारी होता है वो है कुम्हार जाति का अनुयायी दोस्तों। यानी कि कुमार जाति का जो अनुयायी है वो उसका मुख्य पुजारी है, और राजस्थान की एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है दोस्तों शीतला माता के बारे में। ठीक है ना, ठीक है ना। और अब आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जीण माता और नागणेची माता के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। जो लोग आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मतलब जो कुशल मंगल होंगे, और कुशल मंगल रहना भी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। जीण माता, देखिए जीण माता का मंदिर आप लोगों को पता है कि बहुत ही बड़ा मंदिर, जो अपन खाटू श्याम जी के भी मंदिर जाते हैं तो उसी जिले के अंदर जीण माता का मंदिर भी बना है। खाटू श्याम जी के बारे में भी मैं बहुत अच्छा वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है ना, फिलहाल अपन बात करते हैं जीण माता के बारे में। तो जीण माता का जो जन्म है दोस्तों वो चूरू जिले के धांधो गांव में हुआ है दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, और जानकारी हमेशा बेसिक से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अपन डायरेक्ट कुछ ऐसे फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिनसे कई बार अपन उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहीं और से आ सकता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों, और वैसे बेसिकली ये जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करने वाले भाई लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पंचपीर जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रामदेव जी के बारे में लोगों ने यही सोच रखा है, मतलब बच्चों ने यही सोच रखा है जो कंपटीशन की तैयारी करें कि उनका जन्म रुणीचा में है, जबकि कहाँ है दोस्तों, रुणीचा में नहीं है। रुणीचा तो वो भेदभाव को मिटाने के लिए गए थे, जबकि उनका जन्म जो है वो सिर तहसील उठखास में बाड़मेर में। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि बेसिक से स्टार्ट करें। टाइम लगेगा लेकिन बेसिक से स्टार्ट करो, और ऐसा पढ़ो कि यार बाद में रिवीजन करने की जरूरत ना रहे। ठीक है ना, तो देखिए जीण माता का जो जन्म है वो चूरू जिले के मतलब जो है धांधु गांव के अंदर हुआ है दोस्तों। और धांधु गांव में चौहान राजपूत धनराय, देखो यहाँ पर दो शब्द देखो, कॉमन सेंस रखना, धनराय भी आ सकता है तो धनराय भी, यानी कि अलग अलग जो पब्लिकेशन अपन बुक पढ़ते हैं उनके अंदर कहीं में धनराय लिखा हुआ है, कहीं में धनराय है दोस्तों। तो दोनों चीजें आप याद रखें। धनराय के घर पे इनका जन्म हुआ है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जनश्रुति मतलब जो इनके पीछे इनका बैकग्राउंड है दोस्तों, सुनिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों आपको। बहुत ही रोचक कहानियां हैं, और ये कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है दोस्तों, हमें इन पे विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी मतलब जो है इवेंट हो चुके हैं, तभी तो इनके चमत्कार के कारण इनको आज पूजा जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, और राजस्थान के अंदर ऐसी कई ढेर सारी लोक देवी हुई है, यानी कि ऐसी महिलाएं, ऐसी नारियां
जो अपने चमत्कार के कारण पूज गई है दोस्तों, ठीक है ना। करणी माता आप लोग जानते हैं, उनके बारे में भी वीडियो डालूंगा मैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर स्किप कर दोगे तो ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, ठीक है ना। तो जन्म इनका चूरू जिले के धंधु गांव में चौहान राजपूत धन राय के घर या धन राय के घर हुआ है दोस्तों। और हर्ष जो है वो इनके भाई है दोस्तों। देखिए इनके बारे में ऐसी मान्यता है, और वैसे अपने राजस्थान के ऐसे सारे जिले, मतलब स्टेट ही ऐसा है यार अपना राजस्थान, तो क्योंकि अपना जो भाईचारा है, हमारा जो परिवार है वो कुछ ऐसा होता है कि हमने भी अपने बचपन के अंदर हम भी भाई बहन खेले हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो पूरी अच्छी तरह जानकारी है कि भाई बहनों का प्रेम कितना अटूट होता है दोस्तों। तो ऐसी मान्यता है कि हर्ष और झीण माता दोनों भाई बहन थे, इतना प्रेम था इनमें कि कभी झीण माता के लिए घोड़ा बन जाते थे हर्ष, और उनको अपने पीठ पर बिठा करके ऐसे खेल खेला करते थे, और खाना भी साथ में खाते थे, सोते भी साथ में थे, मतलब हर चीज, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो वो फैमिली के सबके साथ में सोते थे। ये अपने माता पिता और सब एक ही परिवार के अंदर इनका मतलब जो इतना पालन पोषण हुआ है कि मतलब छोटी उम्र से इनका प्रेम जो है वो बहुत ही अटूट था दोस्तों, ठीक है ना। और खाना साथ में खाना, और किसी भी चीज के लिए मतलब जो है भाई बहन का प्यार जो होता है, और वैसे राखी का त्योहार भी आप लोगों को पता है, ये भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक ही तो है राखी का त्योहार, और क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों हर्ष और झीण माता में इतना प्रेम था, इतना भाई बहन के लिए वो इतना मरते थे दोस्तों दोनों एक दूसरे के लिए, कि वो जब उनका विवाह होता, अब बड़े हो गए दोस्तों, अब बड़े हो गए तो हर्ष का क्या हुआ, विवाह हो गया। देखना सुनना ध्यान से, हर्ष बड़ा हो गया तो हर्ष का क्या हो गया, विवाह हो गया। अब झीण माता और हर्ष फिर भी वही बात है, बड़े हो जाते हैं तो क्या हुआ, भाई बहन का प्रेम तो वही देता है। लेकिन जब इनकी पत्नी आ जाती है, और ऐसी मान्यता है, जनश्रुति है दोस्तों, कि जब इनकी पत्नी, हर्ष की पत्नी और झीण माता दोनों अपने गांव से थोड़ी दूरी पर पनघट होती है दोस्तों। पनघट का मतलब जहां से ये पीने का पानी लेके आते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर ऐसे ढेर सारे गांव है जहां आज भी पनघटें बनी हुई है, जो अपने कल्चर का एक सूचक है दोस्तों, ठीक है ना। तो पानी भरने के लिए जाती है, और पानी भरने के दौरान दोनों मतलब जो है बातें करती हैं कि आप ये बताइए कि हर्ष किनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये बात उनकी वाइफ पूछ लेती है, हर्ष की पत्नी पूछ लेती है झीण माता से। तो झीण माता हंसते हुए कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरा भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा भाई मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और यहाँ तक कि आपसे भी ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे में उनमें थोड़ी बहस हो जाती है, ऐसी जनश्रुति है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर ना हर्ष की पत्नी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे मानूं इस चीज को। तो हर्ष की बहन जो झीण माता है वो ये कहती है कि मानने का कोई भी मतलब जो है, आप नहीं मान रहे हो ना, चलो एक प्रूव करते हैं, अपन एक शर्त लगाते हैं। जैसे ही हम पानी का घड़ा भर के अपने घर जाएंगे और गेट खटखटाएंगे ना दोस्तों, मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि गेट खटखटाएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा भाई जो ना जिसका घड़ा उतारेगा, समझ लीजिएगा वो उससे ज्यादा प्रेम करता है। ये बात झीण माता ने कही थी। चलो शर्त लग गई उनमें, गए घर पे, और जैसे घर का गेट खटखटाया और हर्ष बाहर आए, और आते ही उन्होंने क्या किया कि झीण माता का घड़ा उतारने के बजाय अपनी वाइफ का घड़ा सिर से उतारा। बस वही से मामला बिगड़ गया दोस्तों, और फिर झीण माता हो गई नाराज। देखिए झीण माता हो गई नाराज। देखो जन्म तो हुआ चूरू जिले के अंदर धांधु गांव में दंतराय के घर। अब होता क्या, सीकर जिले के अंदर सीकर के अरावली के पहाड़ियों के अंदर इनका मंदिर बना। क्यों? क्योंकि उनके पीछे ये कहानी थी। अब जीर्ण माता हो जाती है, गुस्से में लाल पीली हो जाती है और नाराज हो जाती है, और उसी समय वहां से निकल जाती है और सिक्कर की जो अरावली पहाड़ियां होती है वहां जाकर अपना मठ बना लेती है, मतलब अपना रहना वहीं पे करती है। और भगवान शिव शंकर की, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना में लीन हो जाती है जीर्ण माता, क्योंकि वो नाराज हो गई, ठीक है ना। अब नाराज अपनी बहन को देख करके हर्ष से रहा नहीं गया दोस्तों, और हर्ष भी पीछे पीछे कहां आ जाते हैं, हर्ष भी आ जाते हैं भैया सिक्कर की अरावली पहाड़ियों में अपनी बहन का पीछा करते करते, क्योंकि मेरी बहन नाराज कैसे हो गई, ठीक है ना। तो अब वो भी आगे वो देखते हैं कि भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में वो लीन हो गई है, तो हर्ष भी क्या करते हैं, वहीं अब भगवान शिव शंकर की पूजा में वो भी लीन हो जाते हैं दोस्तों,
ठीक है ना। अब ऐसा माना जाता है कि तभी से सिक्कर की अरावली पहाड़ियों के अंदर, और आपको बता देता हूं कि कुछ पहाड़ी ऐसी है, अरावली पहाड़ी अपने राजस्थान को पूरा घेर रखी है दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियां होने से अपनी बचत है, क्योंकि आपको पता है अरावली की पहाड़ियां प्राचीन पहाड़ियां हैं और नवीनतम पहाड़ियों के अंदर भूकंप के झटके ज्यादा देखे जाते हैं दोस्तों। तो हमारे राजस्थान के अंदर भूकंप के झटके बहुत कम देखे जाने का कारण अरावली पहाड़ी है दोस्तों। तो ये अरावली पहाड़ी जो है वो हमारी सैनिक है, हमारी सुरक्षा गार्ड है, ये मान के चलो। तो देखिए अरावली की जो 3 बड़ी पहाड़ियां है दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, आप समझने का प्रयास करें, कंसिडर करने का प्रयास करें दोस्तों कि 3 पहाड़ियां हैं अरावली की, ये देखिए। और इन 3 पहाड़ियों के बीच में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, मेजर जो मतलब जो हिल्स है, इनके बीच में करणी माता का ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और इसी मान्यता है कि इसी मंदिर के पास में भगवान जो हर्ष थे, जिन्होंने भगवान शिव शंकर की पूजा में ये भी अपनी बहन की तरह लीन हो गए, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपना एक मंदिर यहाँ पर मतलब लोगों ने फिर रियासतों ने बनाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर्ष भी यही रहने लग गए, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहन का प्रेम जो ऐसा था, इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हर्ष इनका भाई था दोस्तों। तो ये थी कहानी, आपको उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग लगी होगी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का कल्चर ही कुछ ऐसा है, ठीक है ना। सिक्कर अरावली पहाड़ियों के अंदर जाकर ये देवी बन जाती है और अपना फिर रियासत है उनका मंदिर बना देती है, ठीक है ना। तो इसलिए सिक्कर जिले में इनका मंदिर बना हुआ है और 3 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। लेकिन बाद में हर्ष जो है अपनी बहन के लिए वो भी पीछे पीछे जाते हैं और देखिए दोस्तों भैरव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भैरव बन जाते हैं, जन श्रुति है दोस्तों, ठीक है ना। और भैरव बन गए तो ये भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसलिए जो सिक्कर जिले की जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि ये है बेसिक फंडा, ठीक है ना। जब तक अपन बेसिक नहीं जानेंगे ना, क्योंकि अगर आप बेसिक इतना कंफर्म कर लोगे, इतना मतलब परफेक्ट कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस बेसिक से, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है, अब यहाँ पे देखिए जीण माता का मंदिर, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, ये शब्द बहुत ही कम सुना होगा भाई लोगों आपने, काचोर गांव। कई लोग रेवासा सिक्कर यही रटे हुए हैं दोस्तों। कई बार अगर मेन पैतृक मंदिर की अगर बात करें तो काचोर गांव मतलब रेवासा सिक्कर में ही पड़ता है, लेकिन 6 किलोमीटर की दूरी है। तो मेन आप याद करें कि जीण माता का जो मुख्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वो काचोर गांव के अंदर बना हुआ है और वो पड़ता है रेवासा सिक्कर के अंदर दोस्तों। तो ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर 3 बड़ी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के बीच में जीण माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और इन्हीं पहाड़ियों की कुछ थोड़ी पहाड़ियों के बाद एक और मंदिर बना हुआ है जिसे हर्ष की पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं, हर्ष की पहाड़ियां भी कहते हैं, और वो है हर्ष का। और हर्ष कौन थे आप लोगों को पता चल गया होगा, जीण माता के भाई थे दोस्तों। अब इनकी मूर्ति जो है इस मंदिर के अंदर, इनकी जो मूर्ति है दोस्तों वो कितनी भुजाओं से परिपूर्ण है, तो याद रखें अष्टभुजा से परिपूर्ण है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहना। इस मूर्ति की जो मतलब जो विशेषता है, जो प्रॉपर्टी है मेन, वो है कि ये जो माता है, जीण माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजा से परिपूर्ण है, मतलब 8 भुजाएं हैं, ठीक है ना। वैसे कई राजस्थान के अंदर ऐसी माताएं हुई हैं, लोक देवी हुई हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग है, जैसे नागने से पता पड़ेंगे अपन 18 भुजा थी इनकी। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनकी एक कुल देवी थी मतलब जो है सुगाली माता, ठीक है ना। तो 55 हाथ माने जाते हैं दोस्तों, 10 सिर और 55 हाथ, बहुत ही मतलब 55 या 54 ऐसे कुछ मतलब जो है अलग अलग पब्लिकेशन में लिखा है। तो ऐसी ऐसी कुल देवियां हुई है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, यहाँ पर याद रखे आप, राजा हट्टड़ थे, ठीक है ना। राजा हट्टड़ ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने करवाया था दोस्तों। और अब देखिए जीण माता जो है, जीण माता दोस्तों वो चौहान वंश की आराध्य देवी है दोस्तों। देखिए आपको लोक देवियों का वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया उस समय आराध्य देवी और कुल देवियां मैंने आपको क्लियर कर दी दोस्तों। तो आराध्य देवी क्या होती है, लोक देवी कुल देवी क्या होती है दोस्तों, ठीक है ना, वो दोनों चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो चौहान वंश की जो जीण माता है वो
आराध्य देवी की अगर बात करें तो वो है आराध्य देवी जीण माता चौहान वंश की। और अगर कुल देवी की बात करें दोस्तों तो शाकंभरी माता है दोस्तों। जो चौहान वंश है उनकी जो कुल देवी है वो है शाकंभरी माता। हालांकि शाकंभरी माता के बारे में भी अपन अलग से वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। एक भी लोक देवी अपन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें आपको है ना मिलेगी बैक टू बैक। ठीक है ना, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब ये सारे वीडियो आप देख पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इस वन पार्ट के अंदर लोक देवियों के वन पार्ट के अंदर अपन जीण माता के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल कर पाए दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है ना, और अगर कई चीजें डाउट लगे आपको तो निश्चिंत आप है ना निसंकोच आप कमेंट में कमेंट करें दोस्तों। आपका कमेंट जो आपका डाउट होगा वो क्लियर रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, करते हैं नेक्स्ट आता है नागणेची माता। अब देखिए नागणेची माता को नागणेची माता क्यों कहा गया, इनका मंदिर कहाँ कहाँ है और ये क्यों पूजे जाते हैं, इन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिए, अब इनके बारे में अपन पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि नागणेची माता के बारे में ऐसा जनश्रुति है कि एक बहुत बड़ा मतलब क्या हुआ था कि जैसे भूकंप जैसी कुछ आपदा आई थी, लेकिन पूरा मंदिर और पूरी शिलाएं जो पत्थर की थी वो बिखर गई थी। ठीक है ना, लेकिन इन पूरे रात के समय ये घटना हुई थी, लेकिन सुबह तक माता रानी के सामने दीपक जलता रहा और माता रानी को एक खरोच भी नहीं आई दोस्तों। तो इससे बड़ा यार चमत्कार मेरे हिसाब से कोई होने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए देखो राजस्थान के कल्चर के अंदर सभी माता रानियों ने अपने अपने कोई ना कोई परिचय दिए हैं दोस्तों, चमत्कार बताए हैं, तभी तो मतलब जो इनको जाना गया। जैसे कि करणी माता है, अब करणी माता के मेडिकल साइंस कहती है चूहे का जूठन अगर आप खाते हो प्लेग होने से कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन वहां तो यार चूहे के जूठन क्या, चूहे दूध में छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल की तरह, नाचते गाते, मतलब वहां के अनुयायी है ना बड़े हंसते गाते उनका प्रसाद खाते हैं वो लड्डू वगैरह जो चूहे जूठन हो। लेकिन आज तक वहां पर प्लेग किसी को नहीं हुआ दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसे ही चमत्कार है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं नागणेची माता के बारे में। ठीक है ना, मारवाड़ पर एक मतलब ध्यान देना कि मारवाड़ वाला जो एरिया था ना दोस्तों, तो जिस वंश ने शासन किया पूरे मारवाड़ एरिया में तो वो था राठौड़ वंश दोस्तों। अब ये राठौड़ वंश है ना, किशनगढ़ के राठौड़ भी हुए हैं, ठीक है ना, उदयपुर के राठौड़ भी हुए हैं, जोधपुर के राठौड़ हुए हैं, ठीक है ना, अजमेर के राठौड़ हुए दोस्तों। तो ये राठौड़ों की कुल मतलब जो है आप देख सकते हैं कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, नागणेची माता है, और आराध्य देवी कौन है, चामुंडा माता है दोस्तों। ठीक है ना, तो मारवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया था वो था मारवाड़ मतलब जो राठौड़ वंश। ठीक है ना, एक चीज और सुन लेना कि जो लोक देवी अपन जीण माता अपन पढ़ चुके हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कई लोगों को मिथ भी है तो वो भी क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज जीण माता के लिए, क्योंकि इस नागणेची माता से पहले अपन ने ये पढ़ा है, लेकिन तीन ऐसे बातें हैं जिनके बारे में लोगों के बीच में यानी कि मतलब जो कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके बीच में मिथ है, तो वो मिथ क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना। पहली चीज, सबसे पहली चीज, लोक संगीत के अंदर सबसे लंबा अगर कोई लोकगीत है, सबसे लंबा कोई लोकगीत है तो वो है मतलब जो है जीण माता का लोकगीत। लोकगीत जो है राजस्थान के अंदर सबसे लंबा दोस्तों, यानी कि जैसे फड़ की बात भी आती है तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है दोस्तों। तो इसी प्रकार लोक संगीत के अंदर, राजस्थान के लोक संगीत के अंदर सबसे बड़ा लोकगीत किनका है, कौन सी माता रानी का है, जीण माता का है। पहली चीज क्लियर कर ली आप लोगों को, उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी चीज देखिए, 2.5 प्याला जीण माता को भी चढ़ाया जाता है, बिल्कुल जैसे कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भगवान माता का मंदिर है, तो वहां पर अब भगवान माता के बारे में भी कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। वहां पर 2.5 प्याला दिया जाता है माता रानी को, और पुजारी अपना चेहरा नहीं दिखाते माता रानी को, अदरवाइज चेहरा दिखा दिया तो वो पिएगी नहीं। ठीक है, ये चमत्कार है भाई लोगों, हकीकत बात है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग देखिए, ये वास्तविकता है और वास्तव में वो प्याला खत्म होता है दोस्तों। हम तो जा रखे हैं और मैं तो 2-3 दफे जा रखा हूं दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए लोक देवी जो जीण माता है उसके लिए भी 2.5 प्याले का ऐसी बात सामने आई है दोस्तों। 2.5 प्याले जो मदिरा है 2.5 प्याले का ये सेवन करती है दोस्तों, बिल्कुल करती है। ठीक है ना, और इसके बाद में अब आजकल कुछ श्रद्धालु ऐसे हो गए हैं जो ये चीज नहीं करते, बट ये वास्तविकता है। ठीक है ना, तीसरी जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने कभी पब्लिकेशन में नहीं पढ़ा होगा इस चीज को, बाकी ये वास्तविकता थी किसी जमाने में किसी समय। देखिए
माता रानी जो जीण माता है उसको बकरे की बलि यानी कि बकरे के कान चढ़ाए जाते थे, ये बात वास्तविकता है। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि देखो हम भी अपन मान सकते हैं कि यार जीव जंतुओं को भी जीने का हक है दोस्तों, और बिल्कुल है वास्तव में, ठीक है ना। ये तो कुछ मनगढ़ंत और कुछ परंपरा ऐसी थी कि अपन ने ये बलि देने की बातें सामने आती है, बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जीण माता को जो बकरे के कानों को, मतलब बकरे के कानों को चढ़ाया जाता था दोस्तों। तो अब ये गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया, क्योंकि जीव जंतुओं को भी मतलब हक है ना यार, उनको बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका संरक्षण भी हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे फिर, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज बंद कर दें, लेकिन आप जो अनुयायी हैं वो आप अपनी श्रद्धा से कानों को कतरने की प्रथा रखें, यानी कि प्रतीकात्मक ये एक मतलब जो है पद्धति है जीण माता के लिए। तो अब क्या करते हैं लोग बात, बकरे के जो कान होते हैं उसको हल्का सा कतरते हैं माता रानी को, केवल उसको भोग के लिए, ताकि मतलब एक औपचारिकता है ये दोस्तों। बकरे को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो ये तीन बातें जो थी वो जीण माता के लिए थी, यानी कि सबसे बड़ा लोक संगीत के अंदर गीत कौन सा है, जीण माता का है। अढ़ाई पाले चलाने का भी दस्तूर किनका है, जीण माता के लिए है। और बकरे के कानों को कतरने की प्रथा भी जीण माता के लिए बताई गई है दोस्तों, जो वास्तविकता है। हालांकि इसमें बकरे की बलि का कोई रिलेशन नहीं है, बकरे को कोई क्षति नहीं होती, वो आराम से घूमता फिरता रहता है। शरीर का अंग अगर कहीं कट फट जाए तो उस पर घाव वापस आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है ना। हाँ, किसी जमाने में अगर बलि दिया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसने मतलब इस पर रोक लगा दी दोस्तों, और क्योंकि ये जरूरी भी है यार, क्योंकि जीव जंतुओं का भी संरक्षण हमें ही करना है दोस्तों, ये अपना कल्चर है। तो नागनेची माता के बारे में पढ़ लिया अपन के। मारवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया था दोस्तों वो था राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश की दो देवी थी दोस्तों। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, कुल देवी, आराध्य देवी, ये तो आती रहेगी यार, क्योंकि राजस्थान के कल्चर के अंदर जिस भी जो भी रियासत थी ना, तो उनकी एक कुल देवी थी दोस्तों और एक आराध्य देवी थी। तो देखिए मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे, और राठौड़ किशनगढ़ के भी हुए हैं, उदयपुर के हुए हैं, अजमेर के हुए हैं, जोधपुर के हुए हैं दोस्तों। तो सभी जगह इनका मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर कहाँ है वो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुल देवी इनकी कौन है, नागनेची माता है दोस्तों। और नागनेची माता का मंदिर बनवाने का श्रेय किसको जाता है, राजा राव धुवड़ को जाता है। याद रखें, धुवड़ शब्द याद रखें दोस्तों, राजा धुवड़, ठीक है ना। तो धुवड़ ने नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। और कहां बनाया था, देखिए ऐसे मान्यता है, राजा धुवड़ ने कर्नाटक से दोस्तों, कहां से, कर्नाटक से इस मूर्ति को लेके आए थे। अब देखिए वैसे तो अपन, अब देखिए जीण माता का मंदिर का, जीण माता का जो मेला बढ़ता है वो भी याद रखें आप कि चैत्र नवरात्रा में बढ़ता है दोस्तों। चैत्र नवरात्रा में पहला मेला तो इसमें बढ़ता है, दूसरा मेला जो है वो आश्विन नवरात्रा के अंदर बढ़ा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अपने अपन कल्चर में है, अपन इस वीडियो में और पूरे इस राजस्थान के अंदर अपन रह रहे हैं, तो हमें पता है कि माता रानियों की जितने भी मेले भरेंगे वो नवरात्रा में बढ़ते हैं। और चैत्र बड़ा धार्मिक महीना होता है, तो चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा दोनों में मेले बढ़ते हैं। सेम नागनेची माता के जो भी मेले बनेंगे वो भी चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में भरे जाते हैं दोस्तों। तो आराध्य देवी कौन है भाई, राठौड़ वंश की कुल देवी तो होगी नागनेची माता, जिसकी मूर्ति की स्थापना करवाई थी राव धुवड़ ने। और सबसे पहले, अभी बात करेंगे अपन, सबसे पहले ये मूर्ति भी मतलब जो है कर्नाटक से लाई गई थी और राव धुवड़ के द्वारा। और नागनेची माता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजा धुवड़ ने इस मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो बाड़मेर जिले के नागना गांव में की थी दोस्तों। इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ना, वैसे तो नागनेची माता के मंदिर हर जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि राठौड़ वंश के राजपूत सब जगह हैं। लेकिन प्रमुख मंदिर कहाँ है, जो सबसे पहले जहाँ पुश्तैनी मंदिर है तो वो है नागना गांव दोस्तों। कौन सा गांव, नागना गांव। और नागना गांव पड़ता है देखो बाड़मेर जिले में, इसलिए इस माता रानी का नाम नागनेची पड़ा है। और जो राठौड़ वंश है उनमें भी कई नग आते हैं, जैसे कि मारू है, ठीक है ना, जैसे कि सिसोदिया वंश है, ठीक है ना, सिसोदिया है, ये सब नग है दोस्तों। तो ये राठौड़ है, ठीक है ना। तो इनकी ये कुल देवी है नागनेची माता। लेकिन राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है, तो देखिए दोस्तों आराध्य देवी है चामुंडा माता। अब यहाँ पर याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं कि राठौड़ वंश की कुल देवी है, अब उसमें ऑप्शन में दोनों रहेंगे। अब कुछ लोग है ना चामुंडा माता करते थे, गलत हो जाएगा। देखिए कुल देवी है नागनेची माता और आराध्य देवी
कौन है? चामुंडा माता, ये याद रखें। और चामुंडा माता का जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों, और वो मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जोधपुर में। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। तो चामुंडा माता जो आराध्य देवी है राठौड़ वंश की, उनका मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। और नागनेच माता कुल देवी है जिनका प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले के गांव नाकाना गांव में है दोस्तों, इसीलिए नागनेची माता पड़ा है। और इसमें सामने दीपक जला हुआ है, ये बातें मैं बता चुका हूँ। इवेंट हुआ था, कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई गई थी, लेकिन सभी जगह ऐसे त्रस्त हो गई थी, है ना, क्षीण हो गई थी, लेकिन माता रानी को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई और इनके सामने दीपक सुबह रात से सुबह तक चलता रहा। इससे बड़ा चमत्कार आई थिंक कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए ये जानी जाती है। जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और चैत्र नवरात्र और राष्ट्रीय नवरात्र में बहुत बड़े मेले लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। राव धोबड़ ने नागनेची माता का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दी थी और कर्नाटक से ये मूर्ति लेकर आए दोस्तों। अब ध्यान देना, झीण माता की मूर्ति 8 भुजाओं से परिपूर्ण थी, लेकिन नागनेची माता की जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं से परिपूर्ण है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, 18 भुजाओं से परिपूर्ण है। अब एक चीज देखिए, माता रानियों की भुजाएं अलग अलग आपको दिख सकती है, जैसे सुगली माता के बारे में होता है 56 हाथ है उनके, ठीक है ना। तो लेकिन नागनेची माता के बारे में विशेषता क्या है? अरे भाई 18 भुजाएं तो है, लेकिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जो लकड़ी की बनी मूर्ति है, इनकी काष्ठ प्रतिमा है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने ही है, यानी कि काष्ठ प्रतिमा जो राजस्थान की एकमात्र है, वो एकमात्र लोक देवी जो राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता है दोस्तों। चामुंडा माता इनकी आराध्य देवी है दोस्तों। और चामुंडा माता का सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ के अंदर, नागनेची माता का सबसे बड़ा मंदिर नागाना गांव बाड़मेर के अंदर। ओके, चलते आगे। माता रानी के अन्य मंदिर भी हैं दोस्तों। तो एक है मेहरानगढ़ के अंदर भी माता रानी का मंदिर है जो पड़ता है जोधपुर में दोस्तों, और जूनागढ़ दुर्ग यहाँ पर भी माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है जो पड़ता है बीकानेर के अंदर दोस्तों। तो ये था छोटा सा वीडियो और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको समझा पाया होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा तो एक ही ध्येय है, सीधा यहाँ से बोर्ड से सीधा आपके दिमाग में भेजने की जो है मेरी पूरी योजना है दोस्तों, ठीक है ना। और बिल्कुल कंठस्थ करवाता हूँ, मतलब कंसिस्ट होके आप पढ़े दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप है ना कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार आर्ट और कल्चर से रिलेटेड किसी अन्य लोक देवी के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर, अपने आसपास साफ सफाई रखें।